आप लोग को हमारे चैनल एकेडमी ऑफ होली स्टूडेंट में स्वागत है। क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे वीडियो बना रही हूँ। इतना दिन मैं व्यस्त थी क्योंकि आप लोग से मैं पहले ही बताई थी कि हम लोग का स्कूल बनने जा रहा है। तो अब फाइनली हमारा स्कूल बन चुका है। इतना दिन हम उसी में व्यस्त है और स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा हरनाटार के नज़दीक बैरिया राय टोला वाला रोड में है। जिनको भी अपने बाल बच्चे को पढ़ने के लिए अगर भेजना है तो भेज सकते हैं और इंक्वायरी आके यहाँ पे कर सकते हैं, या नहीं तो इस चैनल के माध्यम से भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे 8 तक सीबीएसई बोर्ड से स्कूल खोला गया है और हम लोग उसी सीबीएसई पैटर्न से ही पढ़ा रहे हैं। और हमारे पास जो भी टीचर हैं बीएड किए हुए हैं और जो अदर टीचर हैं वो ग्रेजुएट हैं, कम से कम ग्रेजुएट टीचर ही रखे हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो और हॉस्टल की भी फैसिलिटी दी गई है। हॉस्टल में जो है गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग फैसिलिटी दिया गया। गर्ल्स और बॉयज़ जो भी हुआ हॉस्टल में उन लोग का अंदर अंदर लैट्रिन बाथरूम सेपरेट किया गया है और खाने पीने का सारा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। अगर जिनको भी भेजना है तो आप लोग यहाँ पे आके एक बार देखिए या हमसे बात कर लीजिए। तो चलिए आज मैं अब यहाँ पे जो वीडियो बनाने जा रही हूँ मैथ का, सोची कि बहुत दिन हुआ है 10th का मैं कभी अपने चैनल पे वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो सोची कि आज 10th का ही मैं सिलेबस डिस्कस करती हूँ। क्योंकि मैथ का सिलेबस आज मैं सोची कि ले रही हूँ और इसका छोटा सा वीडियो हो जाएगा और डिस्कस कर दूँ, क्योंकि अब 10th वाला का ही मैं हम पढ़ाऊँगी अपने चैनल पे। तो चलिए आज वही सिलेबस लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मैथ में हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहता है और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जो मैथ का हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे एक हमारा हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है 100 मार्क्स का। दूसरा हमारा हो जाता है सब्जेक्टिव, जो कि हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों 50-50 मार्क्स का करता है। तो ये भी हमारा 50 मार्क्स का हो जाएगा और ये भी हमारा 50 मार्क्स का हो जाएगा। जिसमें से हमारा ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का रहता है 100 क्वेश्चन करता है, लेकिन हमको जवाब देना रहता है 50 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जो कि हमारा होता है इसमें करता है 100 क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है जिसमें से 50 का जवाब देना रहता है। 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और 50 मार्क्स का रहता है। और सब्जेक्टिव जो है हमारा 2 प्रकार का क्वेश्चन करता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन करता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा 2 मार्क्स का रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है हमारा 5 मार्क्स का रहता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, और दूसरा हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स का रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा होता है 20 मार्क्स का। दोनों को ऐड किए तो 50 मार्क्स का हो गया, जो कि 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पूछता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा होता है 15 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, जो कि 2 मार्क्स का रहता है, इंटू 2 मार्क्स का रहता है, जो कि आपका 30 मार्क्स हो जाएगा। और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन करता है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और जो कि 5 मार्क्स का रहता है, यानी कि 20 मार्क्स का हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन करता है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर वाइज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको पहले हम मिटा लेते हैं। तो हमारा जो बुक है मैथ का, जो हम लोग का सिलेबस है वो 15 अध्याय में दिया रहता है और जो यूनिट है 7 यूनिट में दिया रहता है। तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कौन सा यूनिट में है। तो सिर्फ मैं चैप्टर वाइज बता रही हूँ कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स क्वेश्चन करेगा, जो कि 15 चैप्टर है। सभी चैप्टर को 10th में पढ़ना अनिवार्य रहता है, लेकिन किसमें से मोस्ट VVI जो होता है वो कौन सा चैप्टर ज़्यादा है तो वो सभी मैं बताऊंगी। तो चलिए, क्योंकि जो VVI होता है उसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन करता है। तो चलिए हमारा जो 15 चैप्टर है
चैप्टर देखते हैं। यूनिट 7 जो होता है, तो यूनिट आप देख सकते हैं, तो पहला यूनिट में ही होता है पहला मेरा चैप्टर, जो कि हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हमको पढ़ना रहता है। हम जानते हैं कि वास्तविक यानी कि रियल नंबर हमारा क्या होता है। आप लोग इसमें पढ़ते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में, यूक्लिड का नियम जो होता है उस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या में ही आता एक चैप्टर होता है, जो इसमें हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है, जो कि यूनिट 1 में आता है हमारा 1 में आपका। और इसमें सिर्फ यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है जो कि हमारा रियल नंबर है, और यूनिट दूसरा जो है उसमें हमारा देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। यूनिट 2 जो है हमारा, इसमें 2 या 3 चैप्टर आता है जो कि आप लोगों को 20 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। तो देखिए दूसरा में हमारा बहुपद हो जाता है, बहुपद चैप्टर हो जाता है। तीसरा में हमारा हो जाता है एक रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण योग, एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा चैप्टर आप लोग का हो जाता है यहाँ पे द्विघात बहुपद। तो देखिए इसमें हम यूनिट 2 में 2 चैप्टर देखें। एक चैप्टर और होता है जो इसमें हमको समानांतर श्रेणी के पढ़ने पड़ता है, जो आप लोग एपी और जीपी के बारे में पढ़े हैं। तो शायद जीपी आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, जब इंटर में आप लोग जाइएगा तो जीपी के बारे में पढ़ना रहता है। और जीपी जो हमारा होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन इंटर में किए जाते हैं। एपी ईजी हो जाता है, लेकिन जेपी जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए 10th के सिलेबस में नहीं डाला है। जो कि आप लोग इंटर में जाइएगा जो मैथ लेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम चौथा चैप्टर देखते हैं, समानांतर श्रेणी, जो कि ये देखिए 4 चैप्टर हैं जो कि हमारा 2 यूनिट में आता है। और इन चारों चैप्टर को मिलाकर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से करता है। इन चारों चैप्टर मिलाकर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। तो देखिए पहला जो अकेले है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। और जब यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़िएगा, 4 हो, तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। उसके बाद यूनिट तीसरा हम देखते हैं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड हम मिटा लेते हैं। अब यूनिट तीसरा देखते हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। और इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना रहता है जो कि निर्देशांक ज्यामिति होता है। यूनिट तीसरा देखते हैं। यूनिट तीसरा जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। इसमें है आपका 5 चैप्टर तक बता दिए हैं, जो कि 7 चैप्टर है। 6 चैप्टर आपका यूनिट 5 में चला जाता है, उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए 7 वाला जो चैप्टर है हमारा हो जाता है, सॉरी 6, हाँ 7 वाला जो चैप्टर होता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है। सॉरी देखिए तिरछा मेरा जा रहा है। जो कि यूनिट 3 में हम लोग को यही पढ़ना रहता। अब यूनिट 4 का देखते हैं, जो चौथा यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। तो चौथा यूनिट जो होता है आप लोग के सिलेबस के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से हमको लगता है 50 या 60 मार्क्स तो इसी यूनिट से पूछ देता है। और जो कि आप एक ही चैप्टर पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, जो आप लोग के लिए नया चैप्टर होता है, जो आप लोग 9th से ही पढ़ रहे हैं। 9th में सिर्फ त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब 10th में आ जाते हैं तो एक चैप्टर और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछना रहता है, और आप लोग के लिए नया चैप्टर हो जाता है ये। तो चलिए यूनिट 4 देखते हैं। 4 जो कि 20 मार्क्स का रहता है।
ये आपके लिए VVI चैप्टर हो जाता है। इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, चारों तरफ से ये क्वेश्चन करता है। तो 8 नंबर चैप्टर जो हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति और 9 वाला चैप्टर हो जाता है आपका त्रिकोणमिति का परिचय हो जाता है, और इसका हो जाता है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, तो ये आपका यूनिट 4 में पूछना होता है, और ये आपका त्रिकोणमिति से ही है, और ये चैप्टर इजी होता है। अगर जो लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है, जो 20 मार्क्स का रहता है। चलिए अब हम यूनिट 5 देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं बोर्ड। यूनिट हम 5 में बोले थे कि हम यूनिट 5 में आप लोग का छठा जो 6 नंबर चैप्टर था, जो आप लोग को मैं डिस्कस नहीं की थी, तो यहाँ पे करती हूँ। तो इसी में आ जाता है आपका जो वृत्त त्रिभुज जो है, इसमें पढ़ना रहता है यूनिट, जो कि इसमें 300 चैप्टर है, तीनों चैप्टर मिला के आपका 20 मार्क्स का करता है। तो 6 जो चैप्टर था इसी में आता है हमारा समरूप त्रिभुज, और 9 के बाद हमारा 10 चैप्टर आ जाता है, जो 10वां चैप्टर है हमारा वृत्त के बारे में पढ़ना रहता है। आपका वृत्त का आयतन क्षेत्रफल जो भी निकालना रहता है इसमें देता है वृत्त का। उसके बाद 11वां जो चैप्टर है आपका रचनाएं देता है, ये यूनिट 5 में 20 मार्क्स का करता है, जो कि 3 चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद यूनिट 6 देखते हैं हम। यूनिट 6 में जो है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। यूनिट 6 में हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं 12वां चैप्टर हमारा क्या है। तो इसका 12वां चैप्टर है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और हम 13वां चैप्टर देखते हैं हमारा क्या है। इसका हो जाता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और हमारा 14वां चैप्टर हो जाता है सांख्यिकी, और 15वां चैप्टर जो हमारा होता है प्रायिकता। देखिए इसमें आपका जो यूनिट 6 है 10 मार्क्स का रहता है, और जो कि हमारा इसमें आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए हम ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं। 14वां चैप्टर जो होता है हमारा सांख्यिकी होता है, और 15वां चैप्टर जो होता है हमारा प्रायिकता होता है। ये चारों चैप्टर मिला के आप लोग को 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। तो ये भी पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि सारे चैप्टर से क्वेश्चन करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं इम्पोर्टेंट बताई हूँ, दूसरा जो यूनिट होता है आपका यूनिट में बहुपद वाला है, और तीसरा जो हम बोले कि सबसे ज्यादा VVI है त्रिकोणमिति के बारे में। और इन दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों से करता है। तो इन चैप्टरों का आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। और देखिए मैट्रिक का जो सिलेबस मैथ का बड़ा नहीं है, अगर ध्यान से देखा जाए तो चैप्टर यहाँ सिलेबस बड़ा नहीं है। इसको आप साल भर में 2 या 3 बार इसको बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर सिलेबस के माध्यम से हम पढ़ा जाए तो अगर आप लोग जो हमारे आसपास मैं सिलेबस डिस्कस कर दी हूँ, जो हमारे आसपास के एरिया के हैं, जो अभी 10th में गए हैं, अगर वो लोग कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे इसको संस्था खोले हैं, यहाँ पे में कोचिंग की भी सुविधा की गई है। आप लोग यहाँ पे आके 7 या 10 दिन का डेमो क्लास देख सकते हैं। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो जरूर क्लास कीजिएगा। यहाँ पे जो भी टीचर हैं, यहाँ पहले से ही अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए टीचर हैं, जो कि बाहर से भी पढ़े हुए हैं, जो कि
ऐसा नहीं है कि कोई लोग भी कहीं नहीं पढ़ाए हैं, बहुत लोग पढ़ा के ही आए हैं सभी लोग। तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ डेमो क्लास देख सकते हैं। और सिलेबस जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि कोशिश है कि सब कोई चाहता है कि हमारा सिलेबस जो है जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही बेहतर है, और इसके बाद हम लोग रिवीजन करा सके। और टेस्ट जो है हमारा टाइम पे होते रहेगा।